भगवान मिलने के बाद आपको अगर भगवान की प्राप्ति हो जाए, आप तपस्या करो और भगवान प्रकट हो जाए और भगवान से पूछो। चरणों की भक्ति, भक्ति चरणों की भक्ति, हाँ ये अच्छी बात है। पर भरद्वाज मुनि को ये नहीं हुआ जो आप कह रहे हैं। भरद्वाज मुनि को जो दर्शन हुआ है ना, भगवान के दर्शन के बाद अगर कोई दर्शन होता है तो वो है संत दर्शन। भगवत दर्शन के बाद मिलते हैं संत दर्शन। संतों का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। भगवान भी मिल जाए ये सहज है, पर संत मिलना कठिन है। भगवान राम का दर्शन किया भरद्वाज मुनि ने, तत्पश्चात भरत जी के दर्शन हुए हैं। इसी चीज को कहा है कि भगवत दर्शन के बाद ही संत दर्शन होते हैं। भगवत दर्शन के बाद संत दर्शन का फल मिलता है। पहले भगवत दर्शन का फल, तत्पश्चात फिर संत दर्शन का फल। इसीलिए कहे हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ये भगवान की कृपा के बिना संत मिलने वाला नहीं है महाराज। और भरद्वाज मुनि ने भगवान से क्या मांगा? धर अमन, मुझे क्या चाहिए? भगवान के चरणों में मेरा अनुराग हो, मेरा भक्ति हो। न मुझे अर्थ की चिंता, न मुझे धन की चिंता, न मुझे काम की चिंता, न मुझे मोक्ष की चिंता। मुझे चाहिए तो भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान के चरण। हमारे संगीतज्ञ बंधु जो गाते हैं ना, वो राग से गाते हैं, तभी तो आप सुनते हैं। एक बार मीराबाई भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भक्ति में झूमते हुए संतों के पास पहुंचे। तो कुछ लोग होते हैं जो अच्छे कार्य में भी बाधा डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि मीराबाई, ये क्या गा रहे हो आप? आपको गाना भी नहीं आता? अरे आप राग में गाओ, राग में। बेसुर होके आप गा रहे हो। मीराबाई ने कहा कि हे महात्माओं, जो संसार को रिझाए उसके लिए राग की आवश्यकता होती है, पर मैं तो अपने गिरधर गोपाल के लिए गा रही हूँ। गिरधर गोपाल को जो गाए उसके लिए राग की नहीं, उसके लिए तो अनुराग की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अगर संसार को रिझाओ तो राग से गाइए, पर मेरे गोविंद को, मेरे गोपाल को, गिरधर लाल को गाओ तो उसके लिए अनुराग की आवश्यकता होती है। और भगवान की अगर कृपा हो जाए तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। किसी को मनाना, किसी को रिझाना, कथा में भी वैसी हो रहे हैं। किसी को आप रिझाओ, किसी को मनाओ, कथा छोड़ करके यही काम करो। कथा में है, कथा सुनने के बाद आपको ये सब करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं वहीं उसके पूरे पूजा की सामग्री उपस्थित है। कितनी सरल भक्ति भगवान भोलेनाथ की। और भगवान देखो कितनी कृपा के सागर हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते पर सबके लिए भंडार भरपूर करे हैं। एक कुबेर, एक साधारण से व्यक्ति को उन्होंने कुबेर का पद दे दिया। आप शिव तत्व को पहले समझिए।
इसीलिए कहते हैं कि आप भगवान की सेवा न कर सको तो भक्तों के चरण पकड़ लो आप। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसंगा। पहले आप भक्तों के चरण पकड़िए, संतों का संग करिए आप। ये पहली भक्ति रामचरितमानस में कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, संतों के आप चरण पकड़ेंगे तो सबसे पहले उद्धार आपका होगा। और संत अगर कृपा प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, स्वयं भगवान आपके घर आ जाएंगे। किसी भी कथा को आप सुनते हैं तो उसका सार तत्व ग्रहण करिए। कथा सुनने के लिए नहीं है, कथा का सार तत्व ग्रहण करिए। कल हमने बताया था ना, गणेश जी के जो स्वरूप है, सूक्ष्म दृष्टि। गणेश जी का जो बड़े जो कान है किसके प्रतीक है? सुनो सबकी पर सबकी सुनो आप, सुनना पड़ेगा आपको। सारे जगत आपको सुनाएंगे और सुन करके उसको आपको पचाना है। इसलिए गणेश जी का जो पेट है ना वो बड़े हैं, सबको सुन सुन के वो पचा देते हैं। और आप तो महाराज सुनते नहीं, पहले ही विष निगल रहे हैं। स्वरूप का ध्यान करिए। भगवान शिव देखो कितनी सामंजस्य लेकर के बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ के परिवार को देखो, सभी एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी सामंजस्य है। सबसे सफल गृहस्थ कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। भोलेनाथ के गणेश जी का वाहन चूहा, मूषक, और भोलेनाथ के गले में जो बैठे विराजित है वो